दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का 63वां मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। दोस्तों शुभमन गिल की सेना गुजरात टाइटंस ने आज नई जर्सी का ऐलान किया था क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली बीमारी के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, लेकिन टॉस से ठीक पहले मैदान पर आ गई धुआंधार बारिश। दोस्तों ये मैदान और कोई नहीं, शुभमन गिल का होम ग्राउंड यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का स्टेडियम था। काफी समय देखने के बाद श्रेयस अय्यर ने काफी ज्यादा पिच को देखा, अंपायरों से भी बात की, लेकिन लगभग 3 घंटों तक भी बारिश नहीं रुकी। अंत में आकर अंपायरों ने फैसला किया कि इस मुकाबले को रद्द किया जाए। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले को कर दिया गया बारिश के कारण रद्द। दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ, गुजरात टाइटंस हो गई आईपीएल 2024 से बाहर क्योंकि उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला। वहीं केकेआर की टीम को भी 1 पॉइंट मिला और वो अब टॉप 2 टीम में ही रहेंगी पूरी प्लेऑफ के बाद भी। जो शुभमन गिल की कप्तानी में प्लेऑफ से भी नहीं पहुंच पाई इस साल गुजरात टाइटंस की टीम और हो गई आईपीएल 2024 से एलिमिनेट। एक मुकाबले का मौका था आज गुजरात को, लेकिन बारिश ने उनसे वो भी छीन लिया। जिस चलते अब आरसीबी, सीएसके और लखनऊ ये 3 ही टीमें हैं नंबर 4 की पोजीशन के लिए आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की रेस में। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल अगले साल आईपीएल 2025 जीत पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरा अगर आप भी विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आज आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 65वां मुकाबला चेन्नई के मैदान पर समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीता था अक्षर पटेल ने आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। रजत ने अर्धशतक ठोका और आरसीबी को पहुंचाया 187 रन तक। उनके साथ कैमरॉन ग्रीन ने 32 और विल जैक ने 41 रन की पारी खेली थी। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर आते ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्वप्निल सिंह की गेंद पर सीधा पीछे खड़े इस तरीके से विल जैक को कैच दे बैठे, जिस गलती 1 रन बनाकर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए डेविड वार्नर आउट हुए। उनके बाद पोरायल भी इस तरीके से आधे अपने बल्लेबाज दे बैठे दयाल की गेंद पर और फर्गुसन ने इनकी भी कैच को लपका, जिस गलती 2 रन बनाकर अभिषेक पोरायल आउट हुए। उनके बाद सबसे बड़ा झटका लगा, शाई होप ने गेंद को खेला, गेंद को इतना स्ट्रेट मारा यश दयाल का हाथ लगकर सीधा स्टंप्स पे लग गई गेंद और नॉन स्ट्राइक पर कौन थे? जेक फेसर मैकगर्ग, जो कि दिल्ली के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। जी हां दोस्तों, फेसर मैकगर्ग आउट हुए मात्र 21 रन बनाकर इस तरीके से। उनके बाद कुशाग्रा भी इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए सिराज की इन स्विंगर कटौती गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर। फिर प्रेशर में आकर शाई होप बल्लेबाज भी टॉप एज दे बैठे अपने बल्ले का और सीधा फर्गुसन की इस गेंद पर करण शर्मा के हाथों मार बैठे। इन्होंने कैच बेहतरीन तरह से लपका, 29 रन बनाकर 23 गेंदों में शाई होप आउट हुए। दोस्तों के बाद अक्षर पटेल ने कप्तानी पारी खेली, लेकिन हाँ और ना के चक्कर में दूसरे एंड से इस तरीके से रन आउट करा दिया और किसी को नहीं, ट्रिस्टन स्टब्स को, जो कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज से मात्र 3 रन बनाकर स्टब्स आउट हुए। लेकिन उसके बावजूद भी कप्तानी पारी खेल रहे थे, धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन कप्तानी पारी खेल रहे थे। अर्धशतक लगा चुके थे अक्षर पटेल, लेकिन अंत में आकर ये भी दयाल की इस गेंद पर फैफ डु प्लेसिस को कैच दे बैठे और यहीं पर पूरी धाराशाही हो गई। दिल्ली की टीम 128 रन पर ही 57 रन बनाकर इस तरीके से अक्षर भी आउट हुए, जिसके चलते 47 रनों से आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, 47 रनों से आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन दोस्तों आरसीबी की इस जीत को कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 52वां मुकाबला रोमांचक रहा, जहां इस मुकाबले में टॉस को जीता अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में और गेंदबाजी को चुना। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में शुरुआत खराब रही थी आरसीबी की, जहां के कप्तान फाफ डु प्लेसिस आउट हुए थे इस तरीके से कैच देकर मात्र 6 रन बनाकर। दोस्तों फाफ डु प्लेसिस के आउट होने के बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए थे। 27 रन बनाकर ईशांत शर्मा की इस गेंद पर पीछे पोरेल को कैच देकर आउट हो गए थे, जिसके चलते विराट कोहली भी 27 रन बनाकर आउट हुए थे। तब जाकर मैदान पर आए थे रजत पाटीदार और उनका बेहतरीन साथ देने के लिए मैदान पर आए थे विल जैक और दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया। इन दोनों के नाम में ही काफी ज्यादा खौफ है क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज काफी लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और विल जैक ने जो काम के लिए वो आए थे उसको बाखूबी अंजाम दिया। दोस्तों उनके साथ दिया रजत पाटीदार ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटीदार ने इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे विल जैक। दोनों के बीच में लगभग 80 रनों से भी ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। तब जाकर इस तरीके से कैच देकर आउट हुए थे रजत पाटीदार 52 रन बनाकर, लेकिन उसके बावजूद भी विल जैक बल्लेबाजी कर रहे थे। 42 रन पर ये पहुंच चुके थे 29 गेंदों पर। तब जाकर कुलदीप यादव की इस गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विल जैक सीधा कैच दे बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में विल जैक 41 रन बनाकर 29 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौके लगाकर आउट हुए, जिस गलते 187 रन तक पहुंच पाई 9 विकेट खोकर आरसीबी की टीम। लेकिन दोस्तों विल जैक और पाटीदार की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रजत पाटीदार को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 65वां मुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें टॉस जीता अक्षर पटेल ने और गेंदबाजी को चुना क्योंकि ऋषभ पंत बैंड है एक मैच के लिए। दोस्तों विराट कोहली और डु प्लेसिस के बीच में शुरुआत ज्यादा बढ़िया नहीं रही, जहां मुकेश कुमार की इस गेंद पर कप्तान डु प्लेसिस एज दे बैठे और पीछे मैकगर्ग ने शानदार कैच लपकी। फाफ डु प्लेसिस आउट हुए मात्र 6 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ईशांत शर्मा की इस गेंद पर एज दे बैठे, पीछे पोरेल ने कैच लपकी। विराट कोहली भी 27 रन बनाकर 13 गेंदों में अपनी विकेट गंवा बैठे।
दोस्तों उनके बाद आए मैदान पर रजत पाटीदार और आते ही रजत पाटीदार ने अपनी तूफानी शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। दोनों का लाजवाब साथ दे रहे थे बिल जैक जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। दोनों ने मिलकर शानदार साझेदारी निभाई और जैसे ही कुलदीप यादव रजत पाटीदार के सामने आए इन्होंने छक्कों की लड़ी लगा दी और उनका साथ बेहतरीन दे रहे थे बिल जैक। दोस्तों देखते ही देखते अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। इस मुकाबले में रजत पाटीदार सिर्फ 29 गेंदों में लेकिन एक और 12 अर्धशतक लगाकर अपनी विकेट गंवा बैठे। दूसरे रसिक सलाम की इस गेंद पर सीधा अक्सर पटेल को इस तरीके से कैच देकर रजत पाटीदार आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले इन्होंने 52 रन ठोक दिए 32 गेंदों में 3 छक्के व 3 चौके लगाकर, जिसके बाद 187 रन तक पहुंच पाई आरसीबी की टीम, जिसमें उनके बाद विल जैक ने भी 41 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों आप रजत पाटीदार की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्वालिफाई कर लिया है आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि आज मुंबई बनाम केकेआर के बीच में आईपीएल 2024 का 60वां मुकाबला था। जब मैच से पहले ईडन गार्डन में बारिश आई लगभग 2 घंटे तक, जिसके चलते मैच को 16 ओवर का किया गया, यानी दोनों ही टीमों को 16-16 ओवर मिलेंगे, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम, क्योंकि हार्दिक ने टॉस जीता था। दोस्तों केकेआर ने अपने निर्धारित 16 ओवर में 157 रन लगा दिए थे, जिसमें सर्वाधिक स्कोर वेंकटेश अय्यर का था जिन्होंने 42 रन जड़े थे। उनके बाद नीतीश राणा ने 33 हुआ, रसल ने 24 रन जड़े थे। जब इतने टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम, पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई ईशान किशन व रोहित शर्मा द्वारा, लेकिन 40 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन नारायण की इस गेंद पर सीधा रिंकू बिंकू के हाथों में मार बैठे गेंद कुछ इस तरीके से, जिस गलते ताबड़तोड़ पारी समाप्त हुई। 40 रन बनाकर 22 गेंदों में किशन आउट हुए। उनके बाद रोहित काफी खराब बल्लेबाजी कर रहे थे, 24 गेंदें खेल चुके थे, तभी एक और शॉट लगाने के चक्कर में सीधा कैच दे बैठे। बेहद ही घटिया बल्लेबाजी कर रोहित आउट हुए। 24 गेंदों इन्होंने खाई, सिर्फ 19 रन बनाए, मैच को इन्होंने ही डुबाया। फिर प्रेशर में आकर सूर्या भी आते ही सीधा रसल की इस गेंद पर कैच दे बैठे। यहीं पर फंस गई मुंबई की टीम, क्योंकि सूर्या आउट हुए 11 रन बनाकर। श्रेयस अय्यर का सेलिब्रेशन साफ बता रहा था कि केकेआर की टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। सोने पर सुहागा तो उनके लिए ये हुआ जब हार्दिक भी आते ही अपनी विकेट इस तरीके से एज के चलते नारायण को कैच देकर तोहफे में दे बैठे। चक्रवर्ती ने इनकी विकेट निकाली, कप्तान 2 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद क्या था, ताश के पत्तों की तरह मुंबई ढह गई। दोस्तों नमनदीर भी इस तरीके से आते ही आउट हुए, मात्र 17 रन बनाकर। उनके बाद टीम डेविड भी हर्षित राणा की इस गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए। फिर तिलक वर्मा के लिए बल्लेबाज से ये भी कब तक संघर्ष करते, आखिरी ओवर में ये भी आउट हुए 32 रन बनाकर, जिस गलते 18 रनों से केकेआर की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, 18 रनों से श्रेयस अय्यर की सेना ने मुकाबले को जीत लिया और पहुंच चुकी है आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर। इन दोस्तों अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी पीयूष चावला को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर का आईपीएल 2024 का 60वां मुकाबला रोमांचक रहा, जहां से मुकाबले में मैच से टॉस से पहले ही बारिश ने अपना रूप दिखा दिया ईडन गार्डन में। जहां दोस्तों लगभग 1.5 घंटे तक बारिश आई और टॉस भी नहीं हुआ, जिसके चलते मैच को वापस से शुरू तो किया गया, लेकिन 16 ओवर का एक साइड में। जी हां दोस्तों, दोनों ही टीमों को 16-16 ओवर मिले खेलने के लिए, जिसमें टॉस को जीता मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और गेंदबाजी को चुना। फिल साल्ट आते ही अपने बल्ले कैच दे बैठे केकेआर की तरफ से और 6 रन बनाकर 5 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद नारायण तो बुमराह की इस गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और आते ही यॉर्कर गेंद पर बोल्ड हुए, ये भी मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए। इस बार शुरुआत बेहद ही खराब मिली केकेआर को, लेकिन उसके बाद वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों के बीच में साझेदारी भी हो रही थी। तभी 7 रन बनाकर अनुशल कम्बोज की इस गेंद पर श्रेयस अय्यर हुए क्लीन बोल्ड, जिसके चलते बड़ा झटका लगा। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 7 रन बनाकर 10 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद वेंकटेश अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे।